हे गाइस, आज हम शुरू करने के रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से एमसीक्यू क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ध्यान रखिएगा ये हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन। तो देखिए ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है, जहां पे एल्युमिनियम ने फेरस को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एल्युमिनियम जो है फेरस से अधिक क्रियाशील है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, अपचयन, उष्माशोषी। तो श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से कॉपर और जल बनता है, जो किस प्रकार की अभिक्रिया? उपचयन, अपचयन, उदासीनीकरण या रेडॉक्स। तो इस तरह की अभिक्रिया को कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं ससंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, कोई नहीं। तो इस तरह के यौगिक जो है वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है? 2Cu प्लस O2 से बना है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है, कॉपर का अवकरण हुआ है, कॉपर का नाइट्रेशन हुआ है, ए और बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन बढ़ा है तो इसलिए कॉपर का ऑक्सीकरण कहेंगे। ध्यान रखिएगा उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। उपचयन में क्या होगा? ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन घटेगा। अपचयन में जस्ट इसका उल्टा हुआ, हाइड्रोजन बढ़ेगा और ऑक्सीजन घटेगा। जब ये अभिक्रिया दोनों साथ होगी तो इस अभिक्रिया को हम कहेंगे रेडॉक्स। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है, तो अगर इसमें अगर ऑप्शन भी रहता क्या हुआ है, उपचयन क्या अपचयन, तो हम कहेंगे उपचयन हुआ है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? श्वेत, पीला, हरा, उष्मा। तो इसका जो रंग है श्वेत है। समीकरण CaCO3 से CO2 किस प्रकार का समीकरण है? वियोजन, संयोजन, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो ध्यान रखिए एक समीकरण कई हिस्सों में टूटा है तो इसको हम कहेंगे वियोजन। वियोजन से मतलब होता है टूटना। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। तो यह उष्माक्षेपी। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो यह होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिएगा ये Na2CO3 × 10H2O जो है वो सही है। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गैल्वनीकरण। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो ये बनता है हाइड्रोजन गैस। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक अथवा यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। यह तत्व कौन सा हो सकता है? तो ये कैल्शियम। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? तो अपघटन की अभिक्रिया यह है 2KClO3 से 2KCl और 3O2 बना है। तो C जो है अपघटन अभिक्रिया है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ZNO प्लस C से Zn प्लस CO बना है। तो ध्यान रखिएगा कार्बन यहाँ पे जो है उपचयित हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विस्थापन अभिक्रिया है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखिएगा ये जो इनमें से है यह है AgNO3 प्लस NaCl AgCl NaNO3। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक दूसरे यौगिक के संपर्क में आता है, लेकिन द्विस्थापन में दो जोड़ा। तो इसलिए देखिए NO3 जो है Na के साथ आ गया और Ag जो है Cl के साथ आ गया। तो ये ना दो तरह से विस्थापन हुआ है, तो इसी को हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया में देखिए ये C है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसने एक ही चेंज किया है और वहां पे क्या हो रहा था? दो चेंज हो रहा था। तो इसीलिए उस दो चेंज होगा तो इसे कहेंगे द्विविस्थापन, और जब एक चेंज होगा तो उसे कहेंगे विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो ध्यान रखिएगा अपघटन क्रिया का जो उदाहरण नहीं है वो है H2Cl2 से 2HCl बनना। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है या ऑक्सीजन का वृद्धि कहलाता है? तो ये उपचयन कहलाता है। अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन बढ़ेगा। उपचयन में ऑक्सीजन बढ़ेगा और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, अपकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है।
अवकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, तो ऑक्सीकरण खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, तो असत्य को चुनना है, तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन सी। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, तो ये उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है प्रज्वलन ताप। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है, तत्व X का नाम बताइए, तो यह है कॉपर। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 2NaCl उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किसका है, तो ध्यान रखिए, देखिए जो ये जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ चला गया, और जो ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ आ गया, तो ये दिख रहा होगा आपको द्वि विस्थापन है, एक इसके साथ गया इसके साथ, और एक का जो स्थापना हुआ इसके साथ हुआ है, तो दोनों ने अपना रास्ता बदला है, विस्थापित हुआ है, तो उससे कहेंगे द्विविस्थापन। ZnCuSO4 तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक जो है चेंज हुआ है, तो इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। C प्लस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, तो देखिए जब एक दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। COH2O से बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दो जुड़े हैं, तो इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उष्मा के द्वारा दी गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, जब उष्मा दे के हम किसी अभिकारक को तोड़ते हैं तो उसको हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं उष्माशोषी। ध्यान से, ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो उष्माशोषी। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संक्षारण। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अविलय। Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो अभिक्रिया है ये भी विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि Pb जो लेड जो है क्लोरीन के साथ चला गया, तो विस्थापन अभिक्रिया। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, और जो भाग लेने के बाद जो बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद, तो इस क्वेश्चन का आंसर है अभिकारक। समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O एक कौन सी अभिक्रिया है, तो देखिए दो यौगिक या दो तत्व जुड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।